कर्म क्या होते हैं? कर्मों का फल कैसे मिलता है? जब किसी के साथ बुरा होता है तो उसे बुरे कर्मों का फल कहा जाता है, और जब किसी के साथ अच्छा होता है तो उसे अच्छे कर्मों का फल कहा जाता है। इस कहानी से आप ये जान जाएंगे कि कर्म क्या होते हैं और कर्मफल कैसे मिलता है। कर्मफल इस जन्म में और अगले जन्म में किस तरह से निर्धारित होता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही और कहानियां मैं आपके साथ साझा कर सकूं। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपा हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम जरूर समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंद शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मैं मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदला और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघ कर उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी इंतजार में बैठा रहता हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनकी अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई, और यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर दुकानदार भी खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वो लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा सुगंध को सूंघते ही मुग्ध हो गए। राजा इससे बहुत खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्कों के साथ दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए इतनी गलत बातें सोचता रहता था, राजा तो बड़े दयालु हैं। तो इस प्रकार से जब ये कहानी खत्म हुई, तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब बताओ कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर दिया कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। जो हम काम कर रहे हैं वही हमारा कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारे कर्म है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हम कुछ सोचते हैं तभी हम उसे क्रियामान कर्म में बदल देते हैं और तब से ही कर्म अपना कार्य शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी सोच ही हमारे कर्मों का पहला रूप है। जब भी हम कोई कार्य करने वाले होते हैं उसके लिए पहले हम सोचते हैं। हमारे मन में जो विचार आता है वही हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए जो कर्म आप करते हैं वही आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको उस प्रकार से सोचना चाहिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि वही आपके कर्म बन जाएंगे और वो आपके कर्म जो हैं वो आगे जाकर आपके लिए कर्मों का फल भी बनेंगे। कर्मों का फल आज मिले या कल मिले, कर्मों का फल इस जन्म में मिले या उस जन्म में मिले,
कर्म हमेशा आपको उसी जन्म में फल भी दे देते हैं, पर इसके साथ साथ कुछ ऐसे संचित कर्म भी होते हैं जो संस्कारों के रूप में हमारे साथ अगले जन्म में प्रवेश करते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि कर्मों का फल साथ ही मिल जाता है, जैसे इस कहानी में मैंने बताया। इस कहानी में हमें ये पता चला कि कैसे कर्मों का फल उसी समय पर उसी जगह पर मिल गया। और आगे अगर संचित कर्मों की बात करें तो ये संस्कार जो हम अपने साथ लेकर अगले जन्मों में पहुंचेंगे, उनका फल हमें कहीं ना कहीं अगले जन्मों में मिलेगा ही मिलेगा। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप भी कर्म फल के इस सिद्धांत के बारे में जान सकें। आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि एक व्यक्ति जन्म लेता है। उस व्यक्ति का स्वभाव बहुत नरम होता है, वो व्यक्ति बहुत शांत होता है और उसी जगह पर उसी समय पर एक और बच्चा जन्म लेता है जिसका स्वभाव बहुत उग्र और उदंड होता है। ऐसा किस लिए होता है? हालांकि एक ही समय पर एक ही जगह पर देश काल पात्र भी एक ही, तो ऐसे में स्वभाव अलग कैसे? आप इस बात को समझें कि ये संस्कार के कर्मों का फल है। जो संस्कार आप लेकर आए हैं ये उसी का प्रभाव है, उसी का फल है जो आपको इस जन्म में मिलने वाला है। इसलिए कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका फल आपको उसी समय पर मिल जाएगा और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका फल आप साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो कर्मों का लेखा जोखा जो है वो आपको यहीं पर ही मिलता है, पर संस्कारों का लेखा जोखा आप अगले जन्मों में साथ लेकर जाते हो। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ कौन से हमारे कर्म संस्कार बनकर आगे जाएंगे और कौन से कर्म हमें इसी जन्म में इसी समय पर आज ही भुगतने पड़ेंगे। अगर आपको भी ये कहानी में कुछ शिक्षा मिली हो, कुछ समझने को, सोचने को और सीखने को मिला हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कर्मों के फल को लेकर आपकी क्या भावनाएं हैं, आप क्या सोचते हैं? अपने जो भी विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैं भी ये जान सकूं कि आप लोगों के क्या विचार हैं और आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं। बुद्धा टीचिंग्स के बारे में, बुद्धा की नॉलेज के बारे में, उनकी विजडम के बारे में मैं बहुत सी कहानियाँ आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी, पर आपके क्या विचार हैं ये भी मैं जानना ज़रूर चाहूँगी, ताकि आप लोग और हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर इन कहानियों से बहुत कुछ सीखें और अपनी लाइफ में परिवर्तन करने की पूरी कोशिश करें, ताकि इस आध्यात्मिक यात्रा में जहां हम निकले हुए हैं, अपने जो भी पड़ाव आते हैं उन पड़ावों में अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें, ताकि ये यात्रा शांति में, सुकून के साथ और पूरी तरह से परिपक्व तरीके से हम करके आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।